Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So in this video we cover question answers of chapter 9 diversity among animals. So let's get start. इस वीडियो में हम लोग 1 to 4 करेंगे एंड देन पार्ट 2 होगा 5 to 8 का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ एनिमल्स आर क्लासिफाइड। हमारे पास जो है ना ये होता है कि लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो एनिमल्स में वो क्लासिफाइड होती हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशी। किंगडम जो है ना वो हमारे पास होता है लार्जेस्ट ग्रुप और स्पीशी जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट होती है। जबकि अगर हम बात करें फाइलम की तो फाइलम जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप होता है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर आप लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आप बैक्टीरिया में देखें तो उसमें भी आपको डोमेन करके दिया हुआ है कि 3 होती हैं। एक होता है आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और एक होते हैं बैक्टीरिया। तो जो है वो हमारे पास यही लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होती है और इसमें आपको जो है वो हमें यही लिखना है, इससे हमारे पास एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया है। उन्होंने पढ़ा होगा किंगडम्स में, तो किंगडम्स में आप लोगों को बहुत सारे किंगडम्स दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास जो है वो नाइडेरिया दिया हुआ है, हमारे पास कोलेंट्रेटा दिया हुआ है जिसको नाइडेरिया कोलेंट्रेटा एक है, जिसको एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, तो ये सारे किंगडम है। उसमें हमारे पास क्लासेस भी दी हुई हैं। क्लासेस जो किंगडम कॉर्डेट्स का है उसमें हमारे पास क्लासेस दी हुई हैं। क्लास मैमेलिया, हमारे पास क्लास एव्स, ये सारे क्लासेस दी हुई हैं। तो इसी की बेसिस पे हमारे पास जो है वो एनिमल्स क्लासिफाई किए गए हैं। अब जो है ना वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई स्पंजेस प्लेस इन एनिमल किंगडम व्हेन इट लेक्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। स्पंजेस में हमारे पास जो है ना वो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसको एनिमल्स किंगडम में किया गया है। क्यों, क्या रीज़न है? तो याद रखें कि स्पंजेस को एनिमल किंगडम में इसलिए किया गया है कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता है, ये कैप्चर करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को फॉर न्यूट्रिएंट्स। एक बात ये भी है कि इसके पास जो है ना वो सेल होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो है ना वो साइट्स और पाइनोसाइट्स और एम्बियोसाइट्स ये सारे होते हैं। जो हमारे पास जो है वो एम्बियोसाइट जो है वो हमारे पास स्पर्म और एग को प्रोड्यूस करता है। सो ये जो सेल होते हैं और वो एक डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये रीज़न भी हो सकता है। बाकी ये रीज़न भी है कि जो है वो हमारे पास रिप्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं एग्स एंड स्पर्म को। तो प्लांट्स में हमारे पास एग और स्पर्म नहीं प्रोड्यूस होता और एनिमल्स में जो है वो क्लोरोफिल नहीं होता। एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं है तो स्पंजेस के पास क्लोरोफिल नहीं है, और ये एक हम इसी की वजह से करते हैं क्योंकि जो हमारे पास स्पर्म और एग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारे पास एनिमल्स में होते हैं। सो इसलिए इसको जो है किंगडम में प्लेस किया गया है क्योंकि इसके पास डिफरेंट सेल होते हैं जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता और ये जो है वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म और एग को, जो हमारे पास आंटी में नहीं होता। सो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एनिमल किंगडम। हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई फ्लैटवर्म्स आर नेम सो। जो है ना वो हम लोग प्लेटिहेलमिंथस में होते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लैटवर्म्स और प्लेटिहेलमिंथस जो है वो सेम है। तो जो फ्लैटवर्म्स है ना उसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ना इसकी बॉडी फ्लैट लाइक होती है। इसके जो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो ना स्टिलमिंथस में तो उसकी राउंड फॉर्म होती है, उसमें से जो है ना वो यूं जो है वो राउंड होता है, मतलब टेपर्ड एंड होते हैं उसके, वो एक नुकीला सा एंड होता है उसका। लेकिन फ्लैट वर्म से क्या होती है, इसकी बॉडी फ्लैट होती है, फ्लैटेंड होती है डोर्सोवेंट्रली। इसकी जो बॉडी है वो थिन होती है, डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस होता है, क्योंकि हमारे पास ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। इसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम भी होता है, ये एसिलोमेट होते हैं, मतलब कि हमारे पास जो है वो इसमें सीलोम जो है जो बॉडी कैविटी है वो नहीं होती है, बिलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। सो जो है हमारे पास क्या होता है कि इनकी एक रेंज होती है जो माइक्रोस्कोपिक रेंज से फ्री लिविंग तक होते हैं, मतलब 20 मीटर लॉन्ग तक ये हो सकते हैं। टेप वॉर्म्स भी इसको कहते हैं हमारे पास, इसमें बहुत सारे आते हैं। इसमें टेप वॉर्म्स हमारे पास आते हैं जो हमारे पास बीफ वॉर्म्स भी कहते हैं, तो वो भी जो है वो हमारे पास इसी में आते हैं। जबकि फेस्क्यूला जो हमारे पास शीप वॉर्म होता है वो भी इसी में आता है। तो फ्लैट वॉर्म्स को इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास बॉडी जो है वो थिन होती है और ये जो है वो हमारे पास जो है वो और बिलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम के साथ। पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, सही है। और एक और डिफरेंस होता है कि इनके पास जो ब्लड होता है वो रेड होता है, इनके पास ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, इसकी वजह से इसका जो ब्लड होता है वो रेड होता है। तो देखते हैं हमारे पास जो है वो इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल है, इसकी मैमल्स एग्जांपल होती है। ये जो है ना वो चैप्टर नंबर 9 किंगडम एनिमेलिया में आपके पास जो है ना वो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स में दिया हुआ है। तो उसमें आपके पास जो है ना इनवर्टिब्रेट्स में एग्जांपल दी हुई है, मतलब फाइलम दिया हुआ है। तो सेफलोकॉर्डेटा और हमारे पास जो यूरोकॉर्डेटा भी हमारे पास इसी में आता है। तो वर्टिब्रेट्स में मैमल्स होते हैं, हमारे पास एव्स भी इसी में आता है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, इसके हम जो है वो डिफरेंशिएट देख लेते हैं।
जो है ना वो कंसिस्ट करते हैं बोथ जो है प्रिमिटिव और एडवांस कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जबकि इसके पास जो है वो हमारे पास एडवांस कोऑर्डिनेट्स दोनों होते हैं। जैसे मैमल्स होते हैं, एव्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, हमारे पास एम्फीबियंस होते हैं, सारे के सारे इसी में आते हैं। जबकि इनवर्टिब्रेट्स में आपके पास सब फाइलम दिए हुए हैं, सेफलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। सो वो जो है वो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं और इसकी एग्जाम्पल में आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल एक लिख दिया। इनवर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेट्स जो है वो लिम्बलेस होते हैं, मतलब इसके पास लिम्स नहीं होती हैं, लेकिन वर्टिब्रेट्स के पास लिम्स और फिन्स दोनों होती हैं। फिन्स हमारे पास फिशेस में होती हैं, हमारे पास जो है ना वो फिशेस में होती हैं लिम्स। से पहले ही हमारे पास फिश में अपेयर हुई थी और जो ये हमारे पास यूज़ होती हैं फॉर स्विमिंग। जबकि अगर हम बात करें लिम्स की, तो वो हमारे पास जो लेग्स हैं वो हमारे बाकी मॉडिफाई हो गए थे। हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन में लेग में जो एनिमल जो है वो ड्राई या फिर हमारे पास जो है वो रहते थे, तो इनकी हेल्प करते थे। मतलब जो है ना वो हमारे पास फिन्स जो है वो बाद में हमारे पास लिम्स में लेग्स में हो गई थी, क्योंकि जो ड्राई लैंड में रहते थे उनको फिन्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास पानी है ही नहीं। उनको अब जो है वो क्रॉल करने के लिए, चलने के लिए उनको चाहिए लेग्स। तो वर्टिब्रेट्स के पास हमारे पास लिम्स और फिन्स जो हैं वो दोनों होती हैं। जबकि अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेट्स की, तो इनके पास जॉज नहीं होते हैं, जबकि इनके पास जॉज होते हैं। इनके पास जॉज हो ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ ये बात भी है कि वर्टिब्रेट्स के पास सारे के पास जॉज होते हैं, मैमल्स में जॉज होते हैं। लेकिन एक और बात ये है कि फिशेस होती हैं वो भी जॉलेस फिशेस होती हैं। जैसे हैग फिश का आपने पढ़ा होगा, वो जॉलेस फिश होती है, तो एक एक्सेप्शन है। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि वर्टिब्रेट्स के पास जॉज होती हैं, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स के पास जॉज नहीं होती हैं। हमारे पास एक और चीज़ है कि वर्टिब्रेट्स के पास जो है ना कार्टिलेजन्स और बोनी स्केलेटन नहीं होता, लेकिन वर्टिब्रेट्स के पास होता है। फिशेस में पढ़ा होगा, क्लास स्पाइसेस में आपने पढ़ा होगा, ये हमारे पास फिशेस जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, कार्टिलेजन्स होती है और एक होती है बोनी। बोनी हमारे पास छोटी फिशेस होती हैं और कार्टिलेजन्स जैसे शार्क और वेल जो है वो हमारे पास कार्टिलेजन्स फिश होती हैं। तो ये जो है वो हमारे पास पसेस करते हैं, वर्टिब्रेट्स में दोनों होती हैं। जबकि अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 5 की, तो ये हमारे पास जो है ना वो नोटोकॉर्ड नहीं पसेस करता है। अगर इसके पास हो कभी, तो इसके मतलब किसी पीरियड में हो सकता है कि इसके पास नोटोकॉर्ड हो। लेकिन वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड जो है ना वो हमारे पास चेंज हो जाता है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में, या फिर वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन जिसको हम कहते हैं, वही रिप्लेस हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाती है हमारे पास नोटोकॉर्ड की वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन में। जैसे कि हमारे पास मैमल्स में ऐसा होता है। और ये भी बात है कि इसके पास ब्रेन होता है और ब्रेन भी हमारे पास सेफ रहता है क्रेनियम में। सो जो है वो ये हमारे पास इसके डिफरेंस होते हैं। ये 5 डिफरेंस काफ़ी हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ज़ूलॉजी में, बॉटनी में हमारे पास जो है ज़्यादातर 2 नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं। सो ये जो है वो आपके पास अच्छा है। और अगर आप ज़्यादातर एग्जांपल्स करके लिखेंगे या सब फाइलम की बता देंगे और यहाँ क्लासेस बता देंगे, सो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दैट्स इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर, सो लेट मी नो. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Subscribe to my YouTube channel. इसका पार्ट 2 भी आएगा। इसका पार्ट 2 जो है वो इंशाल्लाह मैं कल अपलोड कर दूँगी। क्वेश्चन 5 to 8 हम करेंगे। बाकी जो है वो चैप्टर्स के मैं कर चुकी हूँ, 1-3 चैप्टर का भी मैं कर चुकी हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है वो करवा रही हूँ रोज़। सो अल्लाह हाफिज़।